नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हमारा चर्चा का विषय है प्रार्थना की शक्ति। तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रार्थना क्या होती है, क्यों होती है, कैसे की जानी चाहिए, क्या सावधानी और इस प्रार्थना का फल, केवल प्रार्थना करने से कितना उत्तम फल मिलता है, ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे आज। सो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये प्रार्थना क्या है। प्रार्थना को नवविधा भक्ति में वंदनम के रूप में बताया गया है। वंदनम वंदनम का मतलब होता है भगवान को स्तुति या प्रार्थना अर्पण करना। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है प्रार्थना इज वंदनम। नवविधा भक्ति में 9 तरह से भगवान को सेवा अर्पण करने का वो है, क्या कहते हैं, परामर्श है। क्या है नौ? श्रवणम भगवान के बारे में सुनना, कीर्तनम भगवान का गुणगान करना, करेक्ट, स्मरणम भगवान का चिंतन करना, ध्यान करना, फिर पाद सेवनम भगवान के चरणों की सेवा करना, फिर उसके बाद है अर्चनम भगवान की उपासना करना, वर्शिप करना जिसको अर्चना कहते हैं। उसके बाद आता है वंदनम। वंदनम का मतलब है भगवान को प्रार्थना अर्पण करना, भगवान कृष्ण को स्तुति। स्तुति मतलब उनकी महिमा का गुणगान, भगवान कृष्ण को शरणागति की प्रार्थना, correct? भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं, अपना भाव व्यक्त करना, प्रेम पूर्ण भाव व्यक्त करना, अपने आप को समर्पित करना, ये सारी चीजें जो हैं ये वंदनम में आती हैं। फिर दास्यम साख्यम, दास्यम में भगवान के सेवक के रूप में, साख्यम में भगवान के सखा के रूप में, और फिर आत्मनिवेदन मतलब पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत हो जाना। नवविधा भक्ति में एक अंग है, 9 में से एक है ये वंदनम। ठीक है, इस वंदनम में किसने क्या कहते हैं सिद्धि हासिल की है? वो है अक्रूर। अक्रूर वही हैं, भगवान के अंकल लगते हैं अक्रूर, जिनको मथुरा से कंस ने भेजा था कि जाओ वृंदावन से कृष्ण बलराम को लेकर आओ, वो कुश्ती की लड़ाई थी उसके लिए। वो है अक्रूर जो रथ पे बिठा कर लेके गए थे कृष्ण बलराम को, और फिर जब वो ले जा रहे थे तो गोपियां आ गई थी रथ के सामने, लेट गई थी कि अब हमारे ऊपर से रथ लेके जाओ, और रोक रही थी, रो रही थी। तो वो है अक्रूर जो लेके गए थे कृष्ण बलराम को। इन्होंने वंदनम में सिद्धि हासिल की है, वंदनम के माध्यम से वो कृष्ण लोग चले गए थे वापस। ठीक है। तो ये वंदनम क्या होता है? वंदनम का मतलब होता है, वंदनम में क्या क्या आता है? जब हम प्रार्थना अर्पण करते हैं तो प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता कि भगवान मुझे ये दे दीजिए वो दे दीजिए, ये प्रार्थना नहीं है, ये डिमांड है। प्रार्थना का मतलब होता है भगवान की महिमा का गुणगान कर। करेक्ट। सबसे पहले है ग्लोरीफाई द लॉर्ड। करेक्ट। भगवान की जो महिमा है उसका गुणगान करना, ये वंदनम में आता है। ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है? अपने आप को समर्पण की भावना से, अपने आप को समर्पित करना भगवान के आगे। फिर तीसरा क्या आता है? भगवान को सेवा। वंदनम से, वंदन के माध्यम से भगवान को सेवा अर्पण करना। अब इन तीनों में से आप मुझे बताइए कहाँ लिखा है कि भगवान से मांगो, लिस्ट दो भगवान को। करेक्ट। लिस्ट देते हैं ना ऐसे लोग भगवान को,
क्या लिस्ट देते हैं कि लिस्ट में आता है, मतलब ब्लड प्रेशर ठीक कर दो, फिर यूएस का वीजा दिला दो, फिर इनकम टैक्स का छापा, फिर हाँ क्या कहते हैं, लड़की की शादी, बेटी होती है ना, हाँ बेटी की शादी नहीं हो रही, उसके बाद बहुत ऐसा कुछ एग्जाम पास करा दो भगवान, गवर्नमेंट जॉब दिला दो, शादी करा दो। मैं तो बहुत प्रार्थना अर्पण करके आया हूँ भगवान को। ठीक है, अब कोई मंदिर जाता है ना, अरे मंदिर गए थे, हाँ क्यों गए थे, भगवान को प्रार्थना अर्पण करने। अरे कितना बड़ा भक्त है भाई, वाह, इसको बोलते हैं भक्ति। देखो, मंदिर जाता है, भगवान को प्रार्थना अर्पण करता है। क्या है वो प्रार्थना अर्पण? ये है वो प्रार्थना अर्पण। इसमें से एक भी प्रार्थना नहीं है, समझे? इसमें से एक भी प्रार्थना नहीं है, इसमें से एक भी वंदनम नहीं आता। तो कोई बड़ा भक्त नहीं है ये, जिस इंसान की हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो बस भगवान को अपना भक्त बना रहा है। सो प्रार्थना का मतलब क्या है? कि भगवान की स्तुति वंदना हो, करेक्ट, भगवान की महिमा गुणगान हो, भगवान की सेवा हो, हम अपने आप को भगवान के हवाले करें कि भगवान हमें स्वीकार कीजिए। इजंट इट? प्रार्थना का मतलब ये नहीं, ओह देखो 1 घंटे से ना मंदिर में लगा हुआ है वो, हाथ जोड़ के भगवान के सामने, उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। अरे क्यों बह रहे थे आंखों से आंसू? गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई इसलिए आंखों से आंसू बह रहे थे, इसलिए नहीं बह रहे थे कि भगवान मैं आपको मिस कर रहा हूँ। राइट, कितना बड़ा भक्त है, क्या लगन है उसकी, देखो घंटे भर से लगा हुआ है मंदिर में, भगवान के सामने बैठा है, बिल्कुल हिलता नहीं है। ये सब तो उसके शरीर की पोजीशन बता रहे हैं आप। भक्ति जो है, प्रार्थना जो है, वो अंदर क्या चल रही है, करेक्ट, उस पे क्या कहते हैं, मायने रखता है। अब शास्त्र बताते हैं, वे प्रार्थना के ऊपर बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं भगवत गीता और भागवतम में। तो अब शास्त्र बता रहे हैं कि ये वास्तव में प्रार्थना क्या है, क्यों है, कैसे है। तो आगे हम इस पे भी और चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा कि वंदनम है, वंदनम का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। अब नेक्स्ट है नंबर 2 पॉइंट, किसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना किस चीज के लिए करनी चाहिए, किस उद्देश्य के लिए, क्या पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसमें दो पहलू हैं। दो पहलू क्या है? एक है यस, एक है नो। किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, किस चीज के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अभी देखिए, सिंपल, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं बालक ध्रुव का। ठीक है, ध्रुव महाराज की स्टोरी सबको पता है, ध्रुव महाराज की कथा हम सबको पता है। वो भगवान की खोज में गए थे। क्यों गए थे ध्रुव महाराज भगवान की खोज में? क्यों गए थे? क्योंकि उनकी सौतेली माँ ने उनको अपने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया था। ध्रुव के पिता थे उत्तानपाद महाराज। ध्रुव उनके गोदी में बैठना चाहते थे। सौतेली माँ आई सुरुचि, उन्होंने मना कर दिया कि तुम मेरे गर्भ से जन्मे नहीं हो, तुमको तो तुम्हारे पिता के, महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो तुम जाओ भगवान से प्रार्थना करो कि नेक्स्ट जन्म तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, मेरे पुत्र बन के जन्म लो, उसके बाद तुमको महाराज की गोदी में बैठने का हक मिलेगा। तब तक सिर्फ मेरा पुत्र ही बैठेगा। सो ध्रुव महाराज का जो सौतेला भाई था, स्टेप ब्रदर, उसका नाम था उत्तम, वो बैठा हुआ था। सो नन्हे बालक को लगेगा ना मैं भी पिताजी की गोदी में जाके बैठूं। तो ध्रुव महाराज रुष्ट होकर चले गए, जाके प्रार्थना की भगवान से। ठीक है, बीच में और भी बहुत कुछ है, जस्ट शॉर्ट में। उन्होंने प्रार्थना क्यों की थी वो खुद बताते हैं अपने शब्दों में। करेक्ट, काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम्। काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। मैंने प्रार्थना की थी स्थानाभिलाषी, एक ऐसे उच्च स्थान की अभिलाषा के साथ,
मेरे पिता का जो राजपाट है उससे भी बड़ा, उससे भी उत्तम, उससे भी श्रेष्ठ राज्य मिले मुझे, उससे भी श्रेष्ठ स्थिति मिले मुझे। स्थान अभिलाषी, मैंने एक विशेष स्थान की अभिलाषा से, विशेष पोस्ट पोजीशन बोलते हैं ना ऐसा, इसकी अभिलाषा से मैंने प्रार्थना की थी। तपस्वी थे तो हम, तपस्या में लग गया था मैं। लेकिन जब मैंने आपको पाया, त्वाम प्राप्त हुआ, जो देवता और मुनियों द्वारा भी गुह्य प्रार्थनाओं द्वारा क्या कहते हैं पूजित हैं, ऐसे भगवान को मैंने पा लिया, आपको पा लिया। तो मुझे क्या एहसास हुआ? ध्रुव महाराज बोलते हैं, मुझे क्या एहसास हुआ? हम्म? अपना वो अपना एहसास बता रहे हैं। मैं तो कांच के टुकड़े के लिए, मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए प्रार्थना कर रहा था, इतनी तपस्या कर रहा था। आपको देख के, आपका दर्शन पाके मुझे क्या अनुभूति हुई है? मुझे दिव्य रत्न मिल गया है। ठीक है, भगवान आपका संग एक दिव्य रत्न के समान है। और मैं जिस स्थान के लिए अभिलाषा कर रहा था, जिस राजपाट और धन संपत्ति के लिए, वो सब तो टूटे हुए कांच के पीसेस होते हैं ना। चलो, कांच का कोई सामान है आपके काम आए, आपके घर में कांच का गिलास है तो काम आता है। वो गिर के टूट गया, चकनाचूर हो गया, ठीक है। अब वो किसी काम का रहा, आप क्या करेंगे? सीधा वो झाड़ू लेंगे, डस्टपैन लेंगे, झाड़ू से ऐसे 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 उसमें करेंगे, फेंक देंगे ले जाके। इतना क्या कहते हैं, वैल्यूलेस हो जाता है वो, करेक्ट, मूल्यहीन हो जाता है वो कांच का टुकड़ा, किसी काम का नहीं होता। तो ऐसे ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, मैं कांच के टुकड़ों के लिए रो रहा था, आपका दर्शन मिल गया तो अब मुझे लगता है मुझे दिव्य रत्न मिल गया। स्वामिन कृतार्थ अस्मि वरम न याचे, मुझे अब कोई किसी वरम न याचे, मुझे किसी और वरदान की याचना नहीं है, बस मुझे आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन परिपूर्ण हो गया। तो जब हम ध्यान से भगवत गीता, भागवतम ये सब पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा हमारी सोच को किस दिशा में लगाना है, हमारी प्रार्थना को किस दिशा में लगाना है। ये सब भक्त क्या प्रार्थना कर रहे हैं? इनका नाम, इनकी लीला, इनकी प्रार्थनाएं भागवतम में दी गई हैं। क्यों दी गई हैं? इस उद्देश्य से दी गई हैं कि हम शिक्षा लें, है ना, हम शिक्षा लें कि क्या मांगना है भगवान से। जो लोग भगवान से सब मांगने गए थे उनको क्या अनुभूति हुई? ओह, भगवान मिलने के बाद ऐसा लगता है अब कुछ मांगने लायक बचा ही नहीं। भगवत गीता के छठे अध्याय में, ठीक है, क्योंकि हम प्रार्थना पे चर्चा कर रहे हैं, तो छठे अध्याय में बताया है कि भक्त का अनुभव क्या होता है। मैं जस्ट दो लाइन पढ़ूंगा, छठे अध्याय के 20 से 23वें श्लोक के बीच में आता है ये। वो सारे श्लोक एक साथ हैं। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। जिसको ये सुख की प्राप्ति हो गई, इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। तुमको ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा, स्वामिन कृतार्थ अस्मि वरम न याचे, बस भगवान मुझे आप चाहिए। ठीक है, करेक्ट। अब हमको पता चल गया क्या मांगना है, अब क्या करेंगे हम? बस भगवान मुझे आप चाहिए हैं, इसको स्टेटस में डाल दो। आप चाहिए और साथ साथ 225 लाइक भी चाहिए मेरे स्टेटस का, तब मजा आता है। नहीं, जिसको भगवान चाहिए होते हैं उसका कोई दूसरा, कोई लालच, कोई प्रलोभन, कोई आकर्षण नहीं रहता। राइट, सो भगवान से क्या नहीं मांगना है, ये ध्रुव महाराज हमको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसको भगवान मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, बाकी सब तुच्छ लगेगा। अगर हमको आज भी संसारी विषय वस्तु तुच्छ नहीं लगती, इसका मतलब हम भक्ति से बहुत दूर हैं। करेक्ट, इसका मतलब है हम भक्ति से बहुत दूर हैं। अब श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज बताते हैं, क्या बताते हैं कि कोई भगवान से भौतिक वस्तु मांगता है, इसका मतलब क्या है? हमको, आपको याद है हमने एक क्लास में डिस्कस भी किया था इसके पहले वाले एक लेक्चर में, कि एक वो बूढ़ी अम्मा थी जो जंगल गई थी, लकड़ी की गठरियां उठाकर, फिर उनकी गठरी गिर गई थी, तो फिर भगवान को बुलाया, भगवान को बुलाया तो उसके बाद फिर भगवान ने पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला गठरी उठा के सर पे डाल दो। तो इसी तरह से जब कोई भगवान से जाके कोई भौतिक वरदान, भौतिक इच्छा मांगता है, भौतिक फल मांगता है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते हैं, राजा के सामने जाकर आप चुटकी भर
राख मांग रहे हैं, राख। जब हम लकड़ी जलाते हैं ना, लास्ट में ऐश, है ना, राख बचती है, पाउडर। आप एक राजा के पास जाओ, राजा के सामने खड़े हो जाओ, राजा बोले मांगो क्या चाहिए। हे महाराज, मुझे है ना एक चुटकी भर राख दे दीजिए मेरे हथेली में। आप राजा से क्या नहीं मांग सकते। अगर राजा बोले बोलो क्या मांगते हो, मैं दे दूंगा, तो मुझे राजा बना दो, मुझे आपका आधा आधा साम्राज्य दे दो, है कि नहीं, मुझे धन संपत्ति ऐशो आराम दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी मांग सकते हैं आप, isn't it? आप जाके अगर मांगेंगे चुटकी भर राख। तो क्यों इसको चुटकी भर राख कहा गया है, ये समझाने के लिए कि भगवान के सामने जाकर भौतिक इच्छा की पूर्ति मांगना चुटकी भर राख के समान है। क्या कीमत है चुटकी भर राख की। आप ऐसे झुग्गी झोपड़ी की बस्ती में निकल जाइए, चूल्हा जल रहा होगा ना, वहां से भी उठा सकते हैं आप। उसके लिए राजा के पास जाना है। जो आपको सड़क किनारे चलते चलते किसी भी झोपड़ी के बाहर चूल्हे जलते हुए चूल्हे में आपको राख मिल जाएगी, आपको फिर राजा के पास क्यों जाना है। राइट, इसलिए शास्त्र बताते हैं भगवान के पास इन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं जाना है। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, भगवान, हम भगवान के सेवक हैं। जब हम भगवान से भौतिक इच्छा मांगते हैं, हम भगवान को सेवक बनाते हैं। भगवान के सेवक और भगवान को सेवक बनाना, करेक्ट, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। सो अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे लिस्ट की, ठीक है, अभी हम चर्चा कर रहे थे इस लिस्ट की। तो क्या क्या है ये है, ये प्रार्थना नहीं है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर देना भगवान। हम भगवान को आदेश दे रहे हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठते हैं ना, वेटर आके पूछता है क्या चाहिए, अच्छा एक प्लेट ये दे दो, एक प्लेट वो दे दो, और फिर जो ना साथ में दो तीन ये भी दे देना, वो भी दे देना, ठीक है, ऑर्डर कंप्लीट, ओके सर। तो हम भगवान के सामने बैठे, हम भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते, भगवान मैं आता हूँ अगले हफ्ते, ये अभी मैं 501 रुपये डाल के जा रहा हूँ हुंडी में, दान पेटी में, तो अगले हफ्ते तक ब्लड प्रेशर ठीक हो जाना चाहिए, वीजा भी निकल जाए तो बहुत अच्छा है। करेक्ट, एक जगह शादी की बात चलाई है, वो भी हो जाए। थोड़ा इनकम टैक्स वाले 500 एक आपको दिए हैं, और 5,000 एक उसको भी दे के आता हूँ। करेक्ट, तो ये सब मैं आता हूँ 7 दिन के बाद, थोड़ा सा करके रखिएगा, है ना, मैं आता हूँ 15 मिनट के बाद, मेरा ऑर्डर रेडी रखना। ये है वो मानसिकता। तो भगवान के सेवक बनना है, भगवान को सेवक नहीं बनाना है। भक्त को संकल्प होना चाहिए कि मैं भगवान से कुछ भी भौतिक वस्तु नहीं मांगूंगा कभी भी। करेक्ट, क्यों, क्योंकि जो भी है वो मेरे कर्म के हिसाब से मिलेगा, और भगवान है ना देने वाले, भगवान देने वाले हैं। भगवान खुद बोलते हैं योगक्षेमम वहां पे हम, मेरे भक्त को जो चाहिए है मैं दूंगा। करेक्ट, भक्त को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भक्त को सिर्फ एक ही चीज है, मैं भगवान को याद रखूं, उनकी सेवा में लगा रहूं, बाकी सब भगवान देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो हमें क्या सावधानी रखनी है, प्रार्थना किसके लिए प्रार्थना करें। अब देखते हैं किसके लिए नहीं करें, ये हमने देख लिया, किसके लिए करें अब आगे देखिए, किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सो प्रभुपाद बताते हैं, जब हम हरे कृष्ण जप करते हैं, तो हरे कृष्ण जप जो है ये संबोधन है, ठीक है। किसके प्रति संबोधन है, ये भगवान के प्रति संबोधन है। भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के प्रति संबोधन है। क्या है वो संबोधन, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हम भगवान से याचना कर रहे हैं कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए, इसको बोलते हैं प्रार्थना। दिस इज कॉल्ड प्रेयर। ये ऑर्डर नहीं है, ये अपने आप को समर्पित करना है भगवान के आगे, कि मुझे आपकी सेवा में लगाइए, मुझे आपकी सेवा करने का सुअवसर प्रदान कीजिए। ये है, ये सिर्फ एकमात्र ये चीज है जो हमको भगवान से मांगनी है, केवल ये एकमात्र चीज है जो हमको भगवान से मांगनी है। करेक्ट, अब आगे फिर और क्या मांगना है। अभी 8वां अध्याय खोले गीता का। अर्जुन भगवान कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं, 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं।
प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नित्य आत्मभी। अर्जुन पूछ रहे हैं, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है हमारी चर्चा का, कि भगवान से क्या मांगना है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ 8.2। भगवान का स्मरण बना रहे। इसमें अभी प्रभुपाद बताते हैं अर्जुन ने प्रश्न क्यों पूछा। क्योंकि अर्जुन को पता था। देखिए, अर्जुन उन लोगों के विषय में निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय में उनकी दशा क्या होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। अंत समय में हमारा शरीर पूरा शिथिल पड़ जाएगा। सारे ऑर्गन्स अपना जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, अंदरूनी अंग बाहरी अंग, ये सब काम करना बंद कर देंगे धीरे धीरे। हम बहुत विचलित हो जाएंगे। तब हम अपनी जान बचाने की सोचेंगे, अपने घर परिवार का सोचेंगे या कृष्ण का सोचेंगे कैसे। तो इतना सब तूफान चल रहा है अंदर। सो अर्जुन पूछना है ये। तो अब आगे प्रभुपद बताते हैं महाराज कुलशेखर। ठीक है, एक आलवार है वो, श्री संप्रदाय के एक महान आचार्य, वैष्णवाचार्य। सो उनकी प्रार्थना क्या है। हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। सो महाराज कुलशेखर, उनका क्या कहते हैं, चिंता क्या है, उनकी प्रार्थना क्या है, देखिए आगे। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा। क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा, और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। सो भक्त की प्रार्थना क्या है। भगवान मुझे आपकी सेवा में लगे। भक्त की प्रार्थना क्या है। भगवान मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं, सदा आपका स्मरण बना रहे। Isn't it? ये है वो प्रार्थना जो हमें करनी है भगवान से। फिर भक्त की प्रार्थना क्या है, कि मैं भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाऊं। मैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन सब से मुक्त हो जाऊं। ये है भक्त की प्रार्थना। सो प्रार्थना क्यों की जानी चाहिए, किस लिए की जाती है, ये है उसका मूल सिद्धांत। कभी भी अपने किसी भी लाभ के लिए नहीं की जाती, जबकि भगवान की सेवा। अब देखिए, जो भी ये भक्त मांग रहा है, यस के साइड में जो कुछ भी लिखा है, ये क्यों मांग रहा है। क्यों मांग रहा है, ताकि मेरी सेवा भगवान के प्रति और पक्की हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, और क्या कहते हैं, नियमित हो जाए। तो ये है वो चीज, किसके लिए प्रार्थना करें। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है, क्या प्रार्थना करनी, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, भगवान को बोलते हैं उत्तम। आई जस्ट राइट इट अगेन। भगवान को कहा जाता है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का मतलब क्या है। भगवान जो है वे परम है। करेक्ट। भगवान कृष्ण जो है वो परम है। सो जब भगवान कृष्ण परम है, उनको सर्वश्रेष्ठ वस्तु अर्पण की जानी चाहिए। यहां तक कि जो प्रार्थना है वह भी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। करेक्ट। सो सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ शब्दों से चयन चयन किए हुए, जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हम भगवान को फूल अर्पण करते हैं। करेक्ट। अभी आप बगीचे में फूल तोड़ने जाएंगे,
तो आप भगवान को अर्पण करने के लिए सूखे फूल लेंगे कि सुंदर से एकदम फ्रेश तरोताजा दिखने वाले, एकदम चटक दिखने वाले सुगंधित फूल चयन करेंगे? कि अगर आपको सच में भगवान से प्रेम है तो आप बेस्ट फ्लावर्स चूज करेंगे। अरे थोड़ा सा पुराना दिख रहा है, ये थोड़ा मुरझाया सा दिख रहा है, ये ले लो, ये अच्छा दिख रहा है, एकदम फ्रेश दिख रहा है ना, इसको भगवान का श्रृंगार करेंगे कितना अच्छा लगेगा। तो उत्तम श्लोक का मतलब, अभी आप जब फूल ढूंढ रहे हैं भगवान के लिए, आप भगवान को फल अर्पण करना चाहते हैं, आप बाजार गए तो आप बेस्ट फ्रूट्स ढूंढेंगे, बेस्ट फल ढूंढेंगे कि ये सर्वोत्तम फल दिख रहे हैं, एकदम फ्रेश एप्पल है, करेक्ट, एकदम कहते हैं चमकीला ताजा ये सब दिख रहा है। तो इसी तरह जब हम भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हैं, बेस्ट वर्ड्स होने चाहिए, सर्वश्रेष्ठ शब्दों का चयन होना चाहिए। अब हमारे पास वो योग्यता नहीं है। अभी अंदर ये मत सोचना शुरू कर दीजिए, हाँ अब मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा, नहीं। हमारे पास वो योग्यता नहीं है कि हम सर्वश्रेष्ठ शब्द भगवान को अर्पण कर सकें, सर्वश्रेष्ठ भाव भगवान को अर्पण कर सके। करेक्ट। सो ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्यति। सो बेस्ट चीजें ऑफर करनी है भगवान को, और बेस्ट भाव से ऑफर करनी है, यो में भक्त्या प्रयच्यति, इजंट इट? तो हमारे पास वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में ये भाव नहीं है, ये भाव नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे? हमको, हम अपने मन से प्रार्थना अर्पण करेंगे ना, तो उस प्रार्थना में 4 डिफेक्ट्स होते हैं। बद्ध जीव के अंदर 4 खामियां होती हैं। क्या खामियां होती हैं? गलती करना, भ्रम में पड़ना, करेक्ट, टेंडेंसी टू कमिट, फिर अपूर्ण इंद्रियां, और छल कपट करना। तो हम बद्ध जीव हैं, हमारे अंदर ये 4 दोष हैं। इन 4 दोषों के कारण हम भगवान को बेस्ट और परफेक्ट चीज नहीं दे सकते। तो फिर हमें कैसे प्रार्थना अर्पण करनी है, हमें क्या करना चाहिए फिर प्रार्थना अर्पण करने के लिए भगवान को? इसलिए हमारा सिद्धांत है, क्या है सिद्धांत? कि हमसे पहले जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं और भक्त हैं, उन्होंने जो प्रार्थनाएं अर्पण की हैं, ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारी प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम में है, करेक्ट, गीता में है, अर्जुन द्वारा प्रार्थनाएं है, करेक्ट। फिर हमारे जो कहते संप्रदाय आचार्य हैं, हमारे संप्रदाय के जो आचार्य हैं, इन्होंने अपने आगे कहते हैं प्रार्थनाओं में, अपने भजनों में प्रार्थना अर्पण की हैं, करेक्ट। इनके द्वारा अर्पण की गई भजन प्रार्थना ये सारी चीजें, ये सब परफेक्ट होते हैं, ये सब टॉप मोस्ट चॉइसेस प्रेयर्स होती हैं। हमें ये सब सीखनी है, हमें ये सब प्रार्थनाएं सीखनी है, हमें ये सारी चीजें सीखनी है, और फिर भगवान को अर्पण करना है। right? ये होता है हमारा भाव, और ऑथराइज होने चाहिए। ये तो हो गया पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिया हुआ। तो इसमें इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं? कि प्रार्थना का भाव क्या है, प्रार्थना के शब्द क्या है, ये सब परफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब शुद्ध भक्त हैं। भागवतम में जितने भी लोग प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, चाहे आचार्य हो, चाहे देवता हो, चाहे अन्य प्राणी हो, कोई भी हो, इन सब के शब्द जो हैं सिद्ध और परफेक्ट शब्द हैं। इनके इनकी प्रार्थनाओं में कोई खोट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ खोट वाली प्रार्थना, सीधे सीधे बताता हूँ। ओम जय जगदीश हरे, बहुत प्रचलित है, बहुत प्रचलित है, करेक्ट। लेकिन फाइनली सुख संपत्ति आवे, करेक्ट, कष्ट मिटे तन का, ये सारी प्रार्थनाएं भागवतम हमें नहीं सिखाता। भागवतम कभी हमें ऐसी प्रार्थना करना नहीं सिखाता है कि भगवान मेरे घर को सुख संपत्ति दो, भगवान मेरे सारे तन के कष्ट, मन के कष्ट मिटाओ, मेरे घर परिवार को सुखी रखो, करेक्ट, मेरा लड़का अभी जॉब करने यूएस जा रहा है, उसकी रक्षा करना भगवान। ये भागवत हमें ये सब प्रार्थना नहीं सिखाता। भागवत हमें क्या प्रार्थना सिखाता है? हम आपकी शरण में आए, हम आपकी महिमा का गुणगान करें, isn't it? हम अपने आप को आपको समर्पित करें, हम सदा आपका स्मरण करें,
ये चीजें भागवतम हमें सिखाती है। तो अब आपको समझ में आया कि हमें जो प्रार्थना अर्पण करनी है प्रामाणिक स्रोत से होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है ये प्रार्थना प्रामाणिक स्रोत से है या नहीं, बहुत पॉपुलर प्रार्थना है, बहुत पॉपुलर भजन चलते रहते हैं, यूट्यूब पे आप कुछ भी डाल दीजिए, ऐसे डाल दीजिए कृष्णा भजन, ठीक है, सैकड़ों हजारों भजन मिलेंगे आपको भगवान कृष्ण के। लेकिन वो प्रामाणिक स्रोत से है या नहीं? अगर वो प्रामाणिक स्रोत से नहीं है, उन प्रार्थनाओं में दिव्य शक्ति नहीं होती। आपको एक सिद्धांत बताता हूं, मैं भक्ति का एक सिंपल सा प्रिंसिपल बताता हूं। भगवान कृष्ण कभी भी बिना शुद्ध भक्त के, सॉरी, बिना शुद्ध भक्त के, ठीक है, कुछ भी स्वीकार नहीं करते। मतलब जब तक कोई शुद्ध भक्त उन्हें अर्पण नहीं करता वो कुछ स्वीकार नहीं करते। ये सिद्धांत है। भगवान केवल अपने शुद्ध भक्तों द्वारा ही स्वीकार करते हैं कुछ भी। जब हम भोग लगाते हैं ना भगवान को, हम श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से लगाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं। उनके आदेश पर हम जब भगवान के लिए भोग तैयार करते हैं, अब कुछ भी बनाइए, हलवा लड्डू भोजन कुछ भी बनाइए, हम प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलकर ही भोग अर्पण करते हैं। श्रील प्रभुपाद के माध्यम से भोग अर्पण करते हैं। जब प्रभुपाद हमारे बनाए हुए इस भोग को, हमारे बनाए हुए भोजन को कृष्ण के सामने आगे प्रस्तुत करते हैं, इस तरह अर्पण करते हैं, भगवान कृष्ण मना नहीं कर सकते। तो बिना शुद्ध भक्त के कुछ किए या दिए भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। साधारण व्यक्ति हो या कुछ भी हो, कितना भी आपके दिल में कितना भी प्रेम हो, आप अपने नाम के आगे कुछ भी लगा दीजिए, कान्हा का दीवाना, कृष्ण का दास, कुछ भी लगा दीजिए, अगर आप शुद्ध भक्त नहीं हैं, भगवान आपके अर्पण को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, भगवान आपको अपना कान्हा का दीवाना या शुद्ध क्या कहते हैं कृष्णदास नहीं मानेंगे। दैट्स द होल पॉइंट। सो जब हम अब ये हो गया भोजन। वैसे हम आरती अर्पण करते हैं, गुरु के माध्यम से करते हैं। इसी तरह जब हम प्रार्थना अर्पण करते हैं, तो प्रभुपाद बताते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने भगवत गीता में, भगवत गीता में अर्जुन ने प्रार्थना अर्पण की है, isn't it? भागवतम में कितने, सुखदेव गोस्वामी हैं, परीक्षित महाराज हैं, करदमा मुनि हैं, कितने सारे लोग हैं, ऋषभ देव हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, भीष्म पितामह है, पांडव हैं, कितने सारे नारद मुनि हैं, इतने सारे लोगों ने प्रार्थना अर्पण की। ये सारी प्रार्थनाएं शुद्ध भक्तों द्वारा की गई हैं। हम इनको दोहराएंगे, शुद्ध भक्तों के शब्दों को दोहराएंगे, भगवान स्वीकार करेंगे। इन शब्दों में दिव्य शक्ति होती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना। इन शब्दों में दिव्य शक्ति होती है ना? अब इतना हो गया। अभी हमने हमने क्या क्या चर्चा की, वंदनम क्या है, फिर किस चीज के लिए प्रार्थना करना है और किस चीज के लिए नहीं करना है, फिर हमने देखा उत्तम श्लोक, क्या प्रार्थना अर्पण करनी है। आपको कुछ समझ नहीं आता, प्रभु जी हमको कोई श्लोक याद नहीं होता, कोई प्रार्थना अर्पण नहीं होती, प्रणाम मंत्र याद कीजिए भगवान के। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। दंडवत कीजिए भगवान के आगे, प्रार्थना अर्पण कीजिए। और कुछ समझ नहीं आता, माला लेके बैठिए भगवान के सामने, हरे कृष्णा जप कीजिए। 16 के बाद रुकना क्यों है? 16 माला करने के बाद रुकना क्यों है? 17 कीजिए, 18 कीजिए, 19 कीजिए, प्रार्थना है ये भगवान से। तो इस तरह हमें प्रामाणिक प्रार्थना ही अर्पण करनी है। अभी मैं आपको ये प्रामाणिक प्रार्थना का इंपॉर्टेंस क्या है, एक एक प्रसंग बताता हूँ आपको। ठीक है, ये है एक झील। ठीक है, इसमें है एक हाथी, यहाँ पर उग रहा है एक कमल। ठीक, जस्ट अभी सिंबॉलिक ड्राइंग है। हाँ, अब यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आएगा स्टोरी का विलन। बस अब सबको समझ में आ गया ये स्टोरी, ये क्या है।
ये है गजेंद्र मोक्ष की कथा। ठीक है, मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया। ये मगरमच्छ पूर्व जन्म में एक राजा थे, हय है नाम था इनका। ये हाथी पूर्व जन्म में एक राजा थे, इंद्रद्युम्न राजा थे, ये इंद्रद्युम्न नाम था इनका। अब क्या हुआ है, ये पूरे प्रसंग में आपको प्रार्थना की शक्ति, सिंपल प्रार्थना की शक्ति बताता हूँ आपको। कि जब गजेंद्र पानी में उतरे, और भी हाथी थे, हथिनियां थी उनके साथ, उनकी फैमिली मेंबर्स थी ये सब। ठीक है, ये सब हथिनियां जो थी उनकी फैमिली मेंबर्स थी। सब पानी में उतरे, मगरमच्छ ने आके इन्हीं का पांव पकड़ा। और बाकी, जब बाकी सबने देखा, ओह मगरमच्छ ने अटैक कर दिया, अटैक कर दिया, तो सब भाग गए, पानी से बाहर भाग गए। 1000 वर्षों तक इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध चलता रहा। ये छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगरमच्छ छोड़ नहीं रहा। फिर फाइनली गजेंद्र को एक चीज सूझी। क्या सूझी? मैं भगवान को प्रार्थना अर्पण करता हूँ। अब सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? हाथी को प्रार्थना कहाँ से आ गई? ये हाथी अपने पूर्व जन्म में, ये हाथी अपने पूर्व जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न थे। इनको श्राप मिला था हाथी बनने का, किसी कारण से। तो इन्होंने अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न के शरीर में जो प्रार्थनाएं भगवान को रोज अर्पण की थी, वो प्रार्थनाएं उनको भगवान ने याद दिलाई। हाथी के शरीर में भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। और उन्होंने तुरंत वो प्रार्थनाएं, एक कमल, ये जो कमल क्यों बनाया था, ये कमल को उन्होंने तोड़ा, जल से निकाला, शून्य में रख के ऊपर भगवान की तरफ वो किया, प्रस्तुत किया। और भगवान को अपने पूर्व जन्म में याद की हुई सारी प्रार्थना अर्पण कर दी। तुरंत भगवान आए गरुड़गामी होकर। ठीक है, भगवान कृष्ण जो है, वो ऐसे गरुड़ देव पर विराजमान होकर आए। ये हैं गरुड़ देव, और इन पर बैठे हैं भगवान विष्णु। जस्ट सिंबॉलिक ड्राइंग बना रहा हूं मैं, ऐसे मतलब आइडिया देने की। उन्होंने वहां से सुदर्शन चक्र छोड़ा, इसका गला काटा, गजेंद्र को मोक्ष दिलाया। अरे, पूरा, अब ये पूरे स्टोरी का 1000 साल का सार क्या निकला? 1000 सालों का सार निकला 5 मिनट की प्रार्थना। वो भी अभी की नहीं, पूर्व जन्म में जो की थी वो याद आई तो प्रार्थना इतनी पावरफुल होती है। राइट, अगर हम लगन से इस जन्म में प्रार्थना करेंगे, भगवान को प्रे करेंगे, अच्छे से चैंट करेंगे, अंत समय में भगवान हमें अवश्य उनका स्मरण दिलाएंगे। किसी कारण से स्मरण नहीं हुआ, हमारा चूक गया, नेक्स्ट जन्म में इस जन्म की हुई प्रार्थना याद आएंगी। तो अब वो कौन सी प्रार्थना थी इनके पास? ऑथेंटिक वाली, ओरिजिनल वाली प्रार्थना थी, इसलिए काम आई। करेक्ट। अगर ये वृंदावन में टेम्पो में चलते ना भजन, वो गा रहे होते तो भगवान नहीं आते। सो ऑथेंटिक प्रार्थना, आपको पता है वृंदावन जाते हैं हम, 16 सीटर, अब तो 12 सीटर हो गया वो, उसमें जब जाते हैं तो ऑटो वाले भैया जोर जोर से गाने बजाते हैं वृंदावन के भजन। वो ऑथेंटिक नहीं है, वो प्रामाणिक नहीं है, वो शास्त्र द्वारा सम्मत नहीं है। वो तो बस लोग अपनी कैसेट और सीडी निकालने के लिए और पैसे कमाने के लिए करते हैं, ये सब चीजें रिकॉर्ड बनाते हैं। करेक्ट, वो ऑथेंटिक प्रार्थना नहीं है कि घर में बजा दिया। और अगर हम एक भी ऑथेंटिक प्रार्थना लगन से भगवान को अर्पण करें हर रोज, करेक्ट, ब्रह्म संहिता है, या शिक्षाष्टकम है, या भागवतम में आई हुई प्रेयर्स हैं, इजंट इट, प्रभुपाद और हमारे प्रीवियस आचार्यों ने दिए हुए कुछ मंत्र, प्रणाम मंत्र हैं, ये सारी चीजें हैं। किसी भी चीज को हम बहुत लगन से रूटीन में हम हर रोज फॉलो करें, अर्पण करें भगवान को, अंत समय भगवान याद दिलाएंगे, इसने लगन से मेरी प्रार्थना की है, अब इसको प्रार्थना का फल मिलना चाहिए। इजंट इट? सो आप देखिए, 1000 साल के स्ट्रगल के बाद भी किसने बताया उनको? ऑथेंटिक प्रार्थना ने। करेक्ट, जो ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब एकदम ओरिजिनल जो होती है वो प्रार्थना, राइट, शास्त्र सम्मत प्रार्थना, शुद्ध भक्ति की, शुद्ध भाव की प्रार्थना ने बचाया उनको। इस तरह के मोबाइल के भजन वाले रिंगटोन और ये सब जो होते हैं, इन्होंने नहीं बचाए। तो इसलिए प्रार्थना इतनी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर। अब नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है हमारे पास, राइट, इसी इसी के संदर्भ में अगर हम आगे चर्चा करें, तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है हमारे पास। क्या प्रार्थना हमें कमजोर बनाती है?
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। क्यों कभी कभी लोग बहुत खुददार होते हैं। हम क्यों भगवान से मांगे? हम अपनी मेहनत से करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ लोगों की नासमझी के बारे में। एक बार मंदिर में कोई आए, बहुत भौतिक स्तर से देखा जाए तो काफी वेल टू डू बड़े इंसान हैं, बड़े व्यक्ति हैं, वो समाज में उनका बहुत नाम वाम है, बहुत पैसा है ना, अपनी मेहनत से बहुत ऊपर आए हैं ऐसा। तो मंदिर आते हैं तो हम सबको वेलकम करते हैं, हरिनाम जप करवाते हैं, बोलते खिचड़ी प्रसाद लीजिए। तो उनको बोला खिचड़ी प्रसाद लीजिए, उनको फिर बोला आइए थोड़ा डिनर कीजिए हमारे साथ। तो उनका आंसर क्या था? उनका आंसर था, नहीं मैं फ्री का कुछ नहीं खाता। मैं फ्री का कुछ नहीं खाता। मैं अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का खाता हूँ। और अगर कहीं खाता भी हो तो जाके उसको पे करके आता हूँ। हमने तो एज अ गेस्ट बुलाया, क्या है ये? अब मंदिर में कोई भी आता है, हरे को खिचड़ी प्रसाद देते हैं, इजंट इट? तो इसमें हम कभी ऐसा सोचते हैं कि हम फ्री का कुछ खिला रहे हैं या ऐसा? उनको ऐसा अहंकार कि नहीं मैं फ्री का कुछ नहीं खाता, मैं घर जाके खाऊंगा, अपनी कमाई का खाता हूँ मैं सिर्फ। अब अब कुछ कुछ लोग बोलते हैं हाँ हाँ, कितनी कितनी बड़ी बात बोल दी, वाह कितनी अच्छी बात होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। एक नंबर की नासमझी की बात है ये मूर्खतापूर्ण बात है। मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों और कैसे। भगवत गीता में वो उनको क्या अहंकार है, ये अहंकार की बात है, ये विनम्रता की बात नहीं है कि मैं बहुत विनम्र हूँ, मैं किसी पे वो नहीं करूंगा, किसी का फ्री में नहीं खाऊंगा। क्या आप किसके सामने बोल रहे हैं ये? भगवान के सामने बोल रहे हैं कि मैं फ्री का नहीं खाता, मैं अपनी कमाई का खाता हूँ। आपकी कमाई कहाँ है मुझे बताइए? आपकी कमाई कहाँ है? आप बोलते हैं मैंने अपनी मेहनत से किया है। करेक्ट। सॉरी, ये आपकी मेहनत नहीं है। पढ़िए, इसलिए गीता पढ़ना जरूरी है। गीता पढ़ते नहीं है लोग और बोलते हैं मैं अपनी मेहनत से कर रहा हूँ। भगवान बोलते हैं पुरुष का पुरुषार्थ मुझसे आता है। किससे आता है? कृष्ण से आता है। बताता हूँ आपको, श्लोक संख्या है 7.8। शब्द के पौरुषम निषु, मनुष्य के अंदर जो सामर्थ्य आता है अर्जुन, मुझसे आता है। मैंने अपनी बुद्धि से पैसा कमाया है, अपनी बुद्धि से। भगवान बोलते हैं बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। बुद्धि किससे आई? कृष्ण से आई। ठीक है। फिर अपनी शक्ति से, मैंने अपनी शक्ति से, अपने बल से किया। भगवान बोलते हैं बलम बलवताम चाहम। आपका बल किससे आया? कृष्ण से। मैंने अपने शरीर से, अपने शरीर को, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। आपका शरीर कहाँ से आया? भूमि रपो अनलो वायु 7.6, कृष्ण से। आप कहाँ से आए? कृष्ण से। मुझे एक बात बताइए, इसमें से आपका क्या है? ना आप खुद अपने हो, ना आपका शरीर अपना है। करेक्ट। ना आपका दिमाग अपना है, ना आपकी ताकत अपनी है, ना आपका पुरुषार्थ, आपका सामर्थ्य, कुछ भी आपका नहीं है। सब कुछ कृष्ण से लेते हो। और आपको अहंकार किस चीज का है कि मैं अपनी कमाई का खा रहा हूँ? आपने जो भी मेहनत लगाई है सब कृष्ण ने दी है। कृष्ण से ले लेके फाइनली आप अगर अपनी कमाई का भी खा रहे हो, सब कृष्ण से लेके ही खा रहे हो। यहाँ डायरेक्ट मंदिर में प्रसाद खा रहे हो तो आपको ऐसा दिख रहा है, हो वहां भी तो कृष्ण से ले लेकर ही खा रहे हो। सब कुछ कृष्ण का दिया हुआ ये तो खा रहे हो, isn't it? तो लोगों को लगता है कि वो हम ऐसे खाएंगे मंदिर में जाके प्रसाद, खिचड़ी प्रसाद खाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, हम नीचे हो जाएंगे क्योंकि हमने फ्री फंड का खा लिया है। हर कोई आप जो सांस ले रहे हो ना, भगवान दे रहे हैं। आपके फेफड़े चल रहे हैं ना सांस लेने में, भगवान चला रहे हैं। आपका दिल धड़क रहा है, भगवान धड़का रहे हैं। किसके सामने अहंकार दिखाना है? खुददारी का। किसके सामने अहंकार दिखाना है? खुददारी। जैसे मृत्यु आएगी, ऐसे मृत्यु आएगी सब समाप्त हो जाएगा एक क्षण में सब। अब बताओ कहाँ है आपका? पैरालिसिस हो जाता है, लोगों को लकवा मार जाता है। करेक्ट। लोगों को लकवा मार जाता है, उनके बॉडी का एक साइड, राइट साइड बंद हो जाएगा, लेफ्ट साइड बंद हो जाएगा। मैं अपनी मेहनत से, करो अपनी मेहनत से आपके बॉडी का साइड चालू। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो आपका था ही नहीं, कृष्ण का था। ये तो आपका अज्ञान है, अंधकार है। आप सोच रहे हो मेरी मेहनत, मेरा शरीर, ये कृष्ण का शरीर है। आज कृष्ण ने डिसाइड किया लकवा मार जाएगा, आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। तेल मालिश करते रहिएगा जिंदगी भर, नहीं ठीक होगा।
समझे? भगवान ने एक बार शक्ति छीन ली तो फिर वो ठीक नहीं होगा। फिर खुददारी कहाँ गई? फिर खुददारी कहाँ गई? हार्ट अटैक आ जाएगा, किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता है कभी कभी। भगवान ने एक बार दिल रोक दिया, आपकी पूरी मेडिकल टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी इसको से ठीक करने में। कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, ऐसे रिच लोग हैं, isn't it? जिनको अनसमय में हार्ट अटैक आया, इतना पैसा था उनके पास, जर्मनी से जापान से तुरंत 8 घंटे के अंदर डॉक्टर बुलवाए, उन्हें डॉक्टर ने आके ट्रीटमेंट किया, नहीं कर पाए ठीक, नहीं बचा पाए जान, isn't it? तो आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना सब कुछ है, सारा सारा सारे सुविधाएं, लेकिन कंट्रोल तो भगवान के हाथ में है। चालू और बंद करने का बटन भगवान के हाथ में है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। सो लोगों को ये जो खुददारी होती है ना कि मैं अपने दम पे करूंगा, ये बेकार है। जब मृत्यु आएगी सामने, यमदूत आएंगे सामने, आपका दम निरर्थक हो जाएगा, आपका दम किसी काम नहीं आएगा, कहीं नहीं टिकने वाला वो दम, isn't it? इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना के भाव में रहना चाहिए। जब कर्म की मार पड़ेगी और इस तरह की खुददारी हमको और भगवान से दूर ले जाती है, हमको भगवान के प्रति आपराधिक बना देती है, यमदूत और जल्दी आते हैं, तब कौन बचाएगा? मैं अपने दम पे लड़ूंगा यमदूतों से, वो किसी की नहीं सुनते। करेक्ट, यमदूत किसी की नहीं सुनते। तो अब मुद्दा यह है कि प्रार्थना हमें कमजोर बनाती है। लोग बोलते क्या है, बस घुटने टेक दिए तुम जाके भगवान के आगे, और ऐसे रो रो के मायूस होकर बस प्रार्थना कर रहे हो, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। अरे उठो, अपना दम दिखाओ, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। पुरुषार्थ दिखाना, ड्यूटी करना हमारा कर्तव्य है। करेक्ट, हम अपना कर्तव्य करेंगे। भगवान ने अर्जुन को यही सिखाया है। क्या सिखाया? कर्तव्य करो और मुझ पर निर्भर रहो। भगवान ने अर्जुन को दोनों चीजें सिखाई हैं, डू योर ड्यूटी एंड प्रे टू कृष्णा। दोनों करना है, हमें दोनों करना है। ये हमें कमजोर नहीं, और तुम कमजोर बन के नहीं। जब हम ड्यूटी करेंगे, अर्जुन जब तीर चला रहे हैं युद्ध में, ऐसे ढीला ढाला तीर नहीं चला रहे हैं, सही तीर। मेरे शत्रु कौन है? करेक्ट, मेरा शत्रु कौन है? शत्रु को आंका उन्होंने। अब इसके ऊपर कौन सा मंत्र, कौन सा बाण चलेगा? कमजोर शत्रु है तो छोटा हल्का फुल्का अस्त्र, ताकतवर शत्रु है तो बड़ा अस्त्र चाहिए है, ऑब्वियसली, isn't it? फिर सही निशाना लेना, सही मंत्र का उच्चारण करना, सही तरीके से उसको तान के फिर तीर छोड़ना, साथ साथ भगवान से प्रार्थना करना। मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, आगे फल नहीं मांगना है कि मारो भगवान इसको, आदेश नहीं देना है, आगे आपकी इच्छा। Right? अब प्रार्थना हमें कमजोर नहीं बनाती। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, किसका एग्जाम्पल दूंगा अभी मैं इसमें। अभी हमने गजेंद्र का पढ़ा, वो अपने दम पर क्या कर लेता बताइए? 1000 साल के 2000 साल हो जाते, 3000 साल हो जाते, कुछ नहीं हो पाता। करेक्ट, एक प्रार्थना की, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। द्रौपदी देवी का उदाहरण। द्रौपदी देवी, जब उनका चीर हरण हो रहा था सभा में, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कोशिश कर रही थी। करेक्ट, लेकिन उनको पता चला कि दुशासन की ताकत के आगे उनकी ताकत नहीं चल पाएगी। सो उन्होंने अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन वो फाइनली कैसे मैच करेंगी? दुशासन एक महारथी अतिरथी इंसान है, द्रौपदी देवी एक स्त्री है। तो जब उनको पता चला मेरी ताकत काम नहीं आएगी, तो किसकी ताकत मंगाई जाए, किसकी ताकत का आवाहन किया जाए? वो ताकत है कृष्ण की। अब आप बताइए, द्रौपदी देवी खुद अपनी मेहनत से अपनी साड़ी पकड़ के अपने आप को बचा रही थी, कैसे भी करके मैं अपनी इज्जत बचा लूं, अपनी लाज बचा लूं। करेक्ट, लेकिन दुशासन के बल के सामने उनका बल क्या चलेगा? तो नहीं चल पाया। फिर उन्होंने जैसे ही भगवान से कनेक्शन जोड़ा, अब वो सुपर पावरफुल हो गई, अब वो सुपर पावरफुल हो गई। अब दुशासन घुटना टेक दिया उनके सामने। राइट, खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, फाइनली दुशासन थक गया। अब आप बताइए, प्रार्थना करने से द्रौपदी देवी कमजोर हुई कि ताकतवर हुई? उनकी ताकत के साथ, उनकी ताकत के साथ भगवान कृष्ण की ताकत जुड़ गई। सो प्रार्थना हमें कमजोर नहीं बनाती है, प्रार्थना हमें ताकतवर बनाती है। क्यों? क्योंकि हमारी ताकत के साथ अब भगवान का आशीर्वाद जुड़ जाता है, भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है,
भगवान द्वारा शक्ति मिलती है, भगवान द्वारा दिशा मिलती है। ये चीज भगवत गीता में प्रभुपाद बताते हैं। अर्जुन भगवान ऋषिकेश अर्जुन भगवान ऋषिकेश के मार्गदर्शन में है। ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी। अर्जुन इंद्रियों के स्वामी के मार्गदर्शन में है। भगवान कृष्ण अर्जुन को अब मार्गदर्शन देंगे। अर्जुन से कोई गलती नहीं हो सकती। अर्जुन से कोई गलती नहीं हो सकती। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, करेक्ट, सही दिशा देते हैं, ताकत देते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, महाभारत के युद्ध से ही। गीता में अर्जुन को अर्जुन को कपिध्वज कहा जाता है। कपिध्वज का मतलब है अर्जुन के रथ पे जो झंडा था ना, अर्जुन के रथ पे जो पताका थी, उस पताका पर हनुमान जी थे। ठीक है, उस पताका पर हनुमान जी थे। ये हनुमान जी की पूछ। सो ऐसे अर्जुन का ये झंडा था और उस पे अब महाभारत में जब भीम विपक्ष की सेना को देख के, युद्ध चलते युद्ध में जब भीम विपक्ष की सेना को देख के दहाड़ता था, चिल्लाता था, गर्जना करता था भीम, भीम की गर्जना के साथ हनुमान जी अपनी गर्जना मिलाते थे उसके अंदर। वो सुनकर आधे सेना, विपक्ष की जो सेना है, उनके दिल दहल जाते थे, हथियार छूट जाते थे हाथ से, कांपने लगते थे वो लोग। भीम की ऐसी गर्जना कैसे हो सकती है? जो दहाड़ता था ना भीम, पूरे दिल दहल जाते थे। तो महाभारत में बताया है, भीम जब इस तरह से दहाड़ता था सबको देख के, पूरा, भीम ऐसे भी बहुत खूंखार और उस तरह का बहुत शिवैलरस, उसमें हनुमान जी अपनी दहाड़ को जोड़ के, उसको मल्टीप्लाई करके ना, सबके थरथरा जाते थे वहां के लोग। तो जब हम भगवान के साथ, भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, अपना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उनके शरण में जाते हैं, अपना कनेक्शन बनाते हैं, हमको उनकी शक्ति, उनका ज्ञान, उनके निर्देश, करेक्ट, उनका प्रेम, उनकी प्रोटेक्शन, सुरक्षा सब मिलती है। हम मल्टीपल टाइम्स ताकतवर हो जाते हैं। प्रार्थना हमें कमजोर नहीं बनाती। देखिए, जो लोग कामचोर है वो सीधा जाके भगवान प्लीज मेरा काम कर दो, ये प्रार्थना नहीं है ना। भगवान मेरा काम कर दो प्लीज, बस मैं आंख बंद करूं, आंख खोलूं तो बस मेरे एग्जाम में 100 में से 100 आ जाए, ये प्रार्थना नहीं हुई। हम प्रार्थना यानी वंदनम की बात कर रहे हैं, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाने की बात कर रहे हैं। करेक्ट, जब हम इस भाव में रहते हैं और जब भगवान इसमें हमको इस तरह से सहयोग देते हैं, इस तरह से क्या कहते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, तो हमारा जीवन सफल होता है। सो प्रार्थना हमें कमजोर नहीं बनाती, प्रार्थना हमें पावरफुल बनाती है, मोर फोकस्ड बनाती है, डायरेक्ट, वेल डायरेक्टेड बनाती है। करेक्ट, और इसके बिना हम कैसे जी सकते हैं बताइए? लोगों को अपनी ताकत पे इतना भरोसा है, प्रभुपाद बोलते हैं, इतना सटीक, प्रभुपाद इतना सटीक वो बोलते हैं, मृत्यु, मृत्यु सर्वहरस चाहम, भगवान कृष्ण बोला है, मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ, सबको छीन के ले जाता हूँ। इस दुनिया में कौन है, देवता से लेके, असुर से लेके, चींटी से लेके, बैक्टीरिया वायरस से लेके, किसी को भी पकड़ लीजिए, मनुष्य को पकड़ लीजिए, चैलेंज करते हैं प्रभुपाद, कौन इसका सामना कर सकता है? मृत्यु आती है, सब सपाट हो जाते हैं। किसको अपनी ताकत का अहंकार है? बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, राइट? जब माया हमला करती है ना इन सब चीजों से, किसी की ताकत नहीं चलती। मृत्यु आके सामने खड़ी हो गई, चलो मैं तुमको लेने आई हूँ, कौन कौन टाल सकता है? नो, आई विल नॉट गो। कौन टाल सकता है बताइए? मृत्यु के सामने सब घुटने टेक देते हैं, मृत्यु के सामने सब धराशाही हो जाते हैं, सब जमीन में पड़ जाते हैं मृत्यु के सामने। लेकिन लेकिन जब भक्त भगवान से जुड़ता है तो उसको मृत्यु नहीं आती, उसको मुक्ति आती है। वो मृत्यु को पार करके सीधा भगवत धाम चला जाता है। करेक्ट, और मृत्यु सर्वहरस चाहम, मृत्यु सर्व सबको छीन लेती है, संसारी लोगों के लिए छीनती है। लेकिन भक्त भगवान की प्रार्थना में लगा रहता है, भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, उसको सीधा भगवान मिलते हैं। मृत्यु क्या छीनेगी, क्या छीनेगी मृत्यु? मेरा धन संपत्ति छीनोगी, छीन लो, मेरे को भगवान मिल गए, ये तो वैसे भी कांच के टुकड़े हैं। मेरा शरीर छीनेगी मृत्यु, छीन लो, मेरे को भगवान मिल गए, ये तो वैसे भी कांच के टुकड़े हैं।
मेरा घर परिवार, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, डिग्री, एजुकेशन, मेरा सौंदर्य, शरीर, ये सब भौतिक व्यवस्था, जो छीनना छीन लो, मुझे तो भगवान मिल गए। मृत्यु हमारा कुछ नहीं छीन सकती। क्यों? हम इसको अपना मानते ही नहीं। कांच के टुकड़े छीन के ले जाना, आपको छीन के ले जाओ। राइट। सो जब भक्त भगवान से जुड़ता है तो उसको मुक्ति मिलती है। उसको फिर कुछ छीन नहीं सकते, उसको तो भगवान मिल गए ना, तो उसको सब कुछ मिल गया। लेकिन ये कैसे मिला सब कुछ? क्योंकि भक्त का भाव हमेशा भगवान की प्रार्थना में रहता है। भक्त मृत्यु को भी पार करके चला जाता है। सामान्य व्यक्ति मृत्यु को पार करके नहीं जा सकता। सामान्य व्यक्ति मृत्यु के आगे हार जाएगा। सामान्य व्यक्ति मृत्यु के आगे हार जाएगा, मृत्यु से परास्त कर देगी। भक्त के लिए ऐसा नहीं है। सो प्रार्थना हमें कमजोर नहीं बनाती, हमें ताकतवर बनाती है। करेक्ट। प्रार्थना हमें ताकतवर बनाती है। भागवतम में ऐसा प्रसंग आता है कि मृत्यु के सिर के ऊपर पांव रख के जो है ध्रुव महाराज जो है वो वैकुंठ चले गए थे। Isn't it? तो अब एक और, जस्ट बिफोर वी एंड, कुछ इंपॉर्टेंट नोटेबल प्रेयर्स, कुछ विशेष प्रार्थनाएं, जो दो चार प्रार्थनाएं हम देखेंगे जो भागवतम से हमको अच्छी शिक्षा। कुछ भक्तों की विशेष प्रार्थनाएं जो हमको हमको एक एग्जाम्पलरी वो है हमारे लिए कि क्या प्रार्थना की जानी चाहिए। सो दो तीन प्रार्थना देखेंगे। मेरे पास तो काफी लंबी लिस्ट है, बट स्टिल नेवरदलेस। कुंती महारानी, नंबर वन है कुंती महारानी। कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही हैं? हमें संकट दीजिए भगवान। संकट मिटाइए नहीं, संकट दीजिए। ठीक है, दीजिए छोटे ही की मात्रा थी। सो कुंती महारानी बोल रही क्यों? विपदा संतुतः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्सात् अपुनर्भव दर्शनम। जब जब हम पे संकट आते हैं, उस संकट में हम आपको और याद करते हैं। अगर अभी सुख समृद्धि आ गई, हम भूल जाएंगे कृष्ण को। अब मेरे को जो चाहिए था सब मिल गया, अब कृष्ण को क्या याद करना? हे भगवान बहुत संकट है, प्लीज मेरे बचा लीजिए। बार बार कृष्ण याद आ रहे हैं। हम बने ही इसलिए हैं कि हम बार बार कृष्ण का स्मरण करें। हमारा कर्तव्य ये है। सो कुंती महारानी बोलती हैं भगवान हमें बार बार, शाश्वत, शाश्वत मतलब निरंतर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक संकट देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। हम आपको याद रखते रहेंगे, रखते रहेंगे, रखते रहेंगे। हमें तो खुशी आपको याद रखने में है, संसारी सुख और संकट में नहीं है। अगर संकट आने से हम आपको याद रख सके तो बहुत ही अच्छी बात है, हमको संकट मंजूर है। संकट चले गए और हम आपको भूल गए, फिर क्या फायदा ऐसे जीवन का जिसमें आपको भूलना पड़े। लेवल देखिए आप उनके प्रार्थना का। क्या है प्रार्थना? हम आपको भूले नहीं। यही हम चर्चा कर रहे थे कुलशेखर महाराज और अर्जुन की प्रार्थना में, कि कैसे याद रखें आप। फिर एक और प्रार्थना है प्रहलाद महाराज की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज क्या मांग रहे हैं प्रार्थना में? कि मैं अपने गुरु नारद को ना भूलूं। जब भगवान नरसिम्हा देव ने मार दिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया, ठीक है, प्रहलाद को बचाने आए थे। अब उन्होंने पूछा प्रहलाद से कि उनको क्या चाहिए, वरदान मांगो। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक वरदान दीजिए, एक आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद है? कि सोहम कथम न विसृजे तव भृत्य सेवा। आपके सेवक है नारद मुनि। नारद मुनि भगवान नरसिम्हा के दास हैं, सेवक हैं, है ना, भगवान विष्णु के सेवक हैं, वो परम भक्त है नारद मुनि। तो उन्होंने मुझे इस भवकूप से, संसार के एक अंधे कुएं से बचाया है। मेरे गुरु बनकर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है। अगर आप मुझे सच में कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं, वास्तव में कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने गुरु की सेवा कभी ना भूलूं, कभी मुझसे मेरे गुरु की सेवा ना छूटे। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने हमें संसार से बचाया है, इस संसार के भवसागर से बचाया है, हमें कृष्ण का दर्शन कराया है, कृष्ण से कनेक्शन, संबंध जुड़वाया है, करेक्ट, कृष्ण भक्ति सिखाई है, जीवन का लक्ष्य सिखाया है। वरना हम इस संसार के अंधे कुएं में और गिरते जाते हैं। हम यू नो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, चिंता, शोक, शुद्धा, ये सब, इन सब चीजों से हम और परास्त होते जाते हैं।
प्रभुपाद ने हमको एक रास्ता दिखाया, जागृत किया। सो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से। क्या प्रार्थना होनी चाहिए? हम कभी भी प्रभुपाद की सेवा ना भूलें, कभी प्रभुपाद की सेवा हमसे ना छूटे, कभी भी हमारा प्रभुपाद की तरफ जो निष्ठा है, जो शरणागति है, जो लगन है, कभी कम ना हो। सो ये है जो भगवान से क्या मांगना है, ये है वो चीज जो भगवान से मांगी जाती हैं। ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। ठीक है, एक एक और जस्ट लास्ट प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु, दैट वी शुड डिस्कस। चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है। ये सब हाई लेवल की टॉप क्लास प्रार्थना है। क्या है? जन्म जन्मांतर भक्ति। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे शिष्य अनुयायी फॉलोअर्स नहीं चाहिए। हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे हमारे कितने फॉलोअर्स हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए। करेक्ट। मुझे किसी स्त्री है तो सुंदर पुरुष, पुरुष है तो सुंदर स्त्री का वो होता है एक आकर्षण, वो भी नहीं चाहिए। मुझे बहुत विद्वत्ता ज्ञान ये सब नहीं चाहिए। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुझे भले ही जन्म जन्मांतर संसार के जन्म मृत्यु के सागर में घूमना पड़े, मुझे केवल आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, निस्वार्थ प्रेमा भक्ति चाहिए। भगवान इसका वरदान दीजिए। आप मुक्ति ना दें चलेगा, नहीं तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, आपकी भक्ति ना छूटे, संसारी प्रलोभन ना आए दिल में। तो ये है, ये सारी हैं वो प्रेयर्स जो, ये है हमारे लिए एक है ना बेंचमार्क सेट किया है कि इस लेवल पर आओ, अपनी भक्ति को इस लेवल पर उठाओ। ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड रखा है आचार्यों ने, भगवान ने, इतने सारे शुद्ध भक्तों ने भागवतम में, isn't it? चैतन्य चरितामृत में। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा चिंतन होना चाहिए। चिंता किस चीज की होनी चाहिए? कि मैं इस लेवल पे कब पहुंचूं, कैसे पहुंचूं, क्या करूं कि मैं इस लेवल पे पहुंचूं, तब हमारा जीवन सफल होगा। सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।